हाय दोस्तों, आज हम ग्रैंड सबैटियर की किताब डिस्कशन करेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम बाय ग्रैंड सबैटियर। तो ये किताब करोड़पति ग्रैंड सबैटियर ने लिखी है जब वो 24 साल के थे और उन्होंने कैसे 5 साल के अंदर अपने आप को करोड़पति बनाया। वो स्ट्रैटेजी इस किताब के अंदर उन्होंने बताई है और ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली है उन्होंने आज की डेट में कि वो आज चाहे तो अपने आप को रिटायर कर सकते हैं। कैसे? 2010 में जब ग्रैंड 24 साल के थे तो अब उनकी नौकरी 9 से 5 वाली चल रही थी। बुरी तरीके से वो क्रेडिट कार्ड के खर्चों में फंसे हुए थे। सोचकर भी भविष्य के बारे में कुछ अच्छा पॉजिटिव वो देख नहीं पा रहे थे। तब बैठ के उन्होंने थोड़ी सी फाइनेंशियल मैथ की, थोड़ी गणित लगाई, रिसर्च करके डिसाइड किया कि अगर वो अपनी मेन जॉब जो वो कर रहे हैं 9 से 5 वाली, उसके साथ वो 2 साइड बिजनेस करें और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सीख लें तो वो 5 साल के अंदर करोड़पति बन सकते हैं और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। और उन्होंने ऐसा किया। तो ये उन्होंने कैसे किया? सबसे पहले उन्होंने मैथ किया, गणित किया। वो अमाउंट निकाली जो उनका साल भर का खर्चा होता था, उसमें कुछ हिस्सा इमरजेंसी फंड का अलग से निकाल के रखा। फिर वो जो अमाउंट उन्होंने सोची थी कि उनके पास कितना प्रिंसिपल अमाउंट आ जाए, मतलब कितना मूलधन वो कमा लें कि उसके इंटरेस्ट से ही उनके साल भर के खर्चे निकलने लगे। यानी इतना उनके सारे के सारे एसेट में पैसा लगा रहे कि उससे आने वाले इंटरेस्ट से ही उनका सारा खर्चा निकल जाए, नौकरी की ज़रूरत ना पड़े। फिर उन्होंने प्लान किया कि ऐसे कौन से 2 साइड बिजनेस हो सकते हैं जो जॉब के साथ रखा जाए, कैसे वो स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा स्मार्टली लगाएं और उससे अपने पैसे के ऊपर मैक्सिमम अमाउंट पैसा कमा सकें कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। तो अब आज की डेट में वो फाइनेंशियली फ्री हैं, चाहे उन्हें कोई काम ना करना पड़े। और ये सारा का सारा आइंस्टीन के कंपाउंड इंटरेस्ट को एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलने के उसी प्रिंसिपल की वजह से है। तो पहले मैथ की बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपनी सारी नेटवर्थ निकाली। उन्होंने सबसे पहले ये पता किया कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें उनके पास हैं जिन्हें अगर वो आज की डेट में बेच देते हैं तो उससे उन्हें पैसा मिले। जैसे अपना घर बेच के, कार बेच के, फर्नीचर, बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, सेविंग्स में कितना पैसा है, गोल्ड में कितना पैसा है। ऐसा करके उन्होंने पहले अपनी सारी की सारी एसेट का पता किया कि इतने की मेरी एसेट है। फिर उन्होंने लायबिलिटी यानी खर्चे और बिल के बारे में कैलकुलेट किया कि कौन कौन से वो खर्चे होते हैं, फिक्स्ड और नॉन फिक्स्ड, इमरजेंसी, उन सबको पूरे साल भर का एक अंदाज़ा लगाया। तो अपने इस एसेट और लायबिलिटी को जब उन्होंने साथ में रखा, एसेट माइनस लायबिलिटी किया, तो उनको नेटवर्थ पता चल गई। और ये आपकी नेगेटिव में भी हो सकती है, पर शुरुआत करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपकी नेटवर्थ क्या है। उसी हिसाब से आप मैथ और प्लानिंग करोगे। तो अपने एसेट को किस तरीके से स्मार्टली इन्वेस्ट किया जाए, किस किस चीज़ों में लगाया जाए ताकि उनके ऊपर आने वाला जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो मैक्सिमम हो सके। और किस किस तरीके से आप अपनी जो लायबिलिटी हैं, अपने खर्चे हैं, उनको मिनिमम कर सको। तो इसी मैथमेटिक्स से आपके करोड़पति बनने का रास्ता तय होता है। तो लायबिलिटी में जब उन्होंने देखा कि हम बहुत सारी खरीदारी जो है वो बहुत इमोशनल तरीके से करते हैं और जहाँ चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती है, कोई चीज़ सेल में मिल रही है, कोई लगता है कि सस्ती मिल रही है, अरे अगर आज ख़रीद के रख लेते हैं क्या पता कल ना मिले, ऐसे बहुत सारे, उसके पास है ये सामान मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने कैलकुलेट किया अपनी इनकम को आवरली बेसिस पे, हर घंटे में वो कितना पैसा कमाते हैं। तो ऐसी उन्होंने बहुत सारी मैथ अपनी लाइफ की सारी कैलकुलेट करके जब रखी, तो अब उनको पता है कि वो घंटे का कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, इस चीज़ पे खर्च करना ठीक है या नहीं है। अब उनके दिमाग में इमोशंस के साथ साथ मैथमेटिक्स आ गई, क्योंकि पैसे के मामले में मैथमेटिक्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इमोशनल खर्चे हमें बहुत परेशान करते हैं। बजटिंग, जब उन्होंने अपना बजट बनाकर देखा तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम अमेरिका के अंदर 3 बड़े खर्चे होते हैं। एक हाउसिंग खर्चा, कि जो आप मकान के ऊपर लोन लिया हुआ होता है, दूसरा आने जाने का एक ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, और तीसरा फूड के ऊपर होने वाला खर्चा। बाकी बहुत सारे मिसलेनियस खर्चे भी होते हैं। ऐसा ही आप इंडिया के हिसाब से देख सकते हैं कि कौन से 3 बड़े खर्चे होते हैं। तो उन्होंने उसका सोल्यूशन ये निकाला कि जैसे उन्होंने सबसे पहले देखा कि इन तीनों में से पैसे बचाने का तरीका क्या है, कि मैं क्या करूं कि मैं 25% पैसे अपने साल के बचाने लगूं, इनमें कुछ इस तरीके से करके। जैसे कि एक अफोर्डेबल घर ले लूं, ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगी सोसाइटी में बड़ा घर लूं, ऐसी जगह कि जहां अच्छी ठीक ठाक अच्छी लोग रहते हों और एक अफोर्डेबल घर हो।
व्हीकल में भी उन्होंने देखा कि ऐसा कौन सा व्हीकल है, फ्यूल एफिशिएंसी और ऐसी क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ कि मेरे ट्रांसपोर्टेशन के पैसे 25% बचने लगें साल के। सिमिलरली फूड के अंदर की हेल्दी हो बट सेफ तरीके से कैसे हम खर्च करें। तो इस तरीके से उन्होंने प्लानिंग करके, मैथ करके 25% का अपना जो खर्चा बचाया उसको इन्वेस्टमेंट की तरफ लगा दिया, और कुछ ही सालों में वो एक बहुत बड़ी इनकम बनकर तैयार हो गई कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से। फिर उन्होंने नौकरी से देखा कि किस तरीके से अपनी जो 9 to 5 जॉब है उस पर कैसे पैसे बढ़ाए जाए। उन्होंने ऑनलाइन ऑप्शन देखे कि ऐसी कौन सी जॉब है जो ऑनलाइन की जा सकती है और इतना ही पैसा आया जा सकता है। क्या ऐसी कोई जॉब हो सकती है कि जहाँ मैं ऑनलाइन काम करूँ, उसी काम को जो मैं ऑफिस में जाके करता हूँ 9 से 5, जिससे मेरा ट्रैवलिंग का पैसा बच जाए पूरा का पूरा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जो मैं अपने बॉस के साथ डिस्कस कर सकता हूँ। फिर उन्होंने देखा कि मुझे कितना टाइम बच रहा है जिसके अंदर मैं साइड बिजनेस साथ साथ रन कर सकता हूँ। फिर उन्होंने देखा कि मैं कितना काम ऐसा कर सकता हूँ कि मैं साइड बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपने पैसे बचा सकता हूँ। साथ ही उन्होंने दूसरे ऑप्शन भी देखे कि और जगह भी अप्लाई करते रहे जॉब के लिए, ज़रूरी नहीं है एक ही जॉब से चिपके रहें जहाँ उनको मैक्सिमम हाइक मिल रहा है, क्योंकि नॉर्मली जॉब्स के अंदर साल में एक बार सैलरी बढ़ती है। बट अगर आप अपने आप को किसी दूसरी जॉब में लेकर जाते हैं तो आप एक ही साल के अंदर 2 या 3 बार अपनी सैलरी को 10% या उससे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब अगर आप अपनी सेम जॉब के अंदर ही पैसे बढ़ाने की बात करते हैं तो वो सैलरी हाइक अमाउंट में नहीं होना चाहिए, परसेंटेज में होना चाहिए कि आप 10% की मांग कर सकते हैं और अगर आप योग्य होंगे तो आपको मिलेगा। फिर बात आती है साइड बिजनेस सेट करने की। देखिए, साइड बिजनेस के लिए उन्होंने यही कंसेप्ट दिया कि पब्लिक नीड क्या है आपके नेबरहुड में जहां आप रहते हैं या ऑनलाइन में। ऑनलाइन बिजनेस में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी बहुत डिमांड है। अगर आप देखते हैं कि उस क्षेत्र में लेस कंपटीशन है तो वो अच्छा होने के चांसेस कम है, या तो आप बहुत लकी हैं कि उसमें कंपटीशन नहीं है या आपने एक गलत फील्ड चूज़ किया है। दूसरी बात है कि वो फील्ड जो आप सोच रहे हैं बिज़नेस के लिए उसकी डिमांड अच्छी होनी चाहिए, लोग उसको ढूंढ रहे हो कि कोई उन्हें ये फैसिलिटी दे दे। जैसे उन्होंने अपने यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल दिया था, जैसे उन्होंने अपनी आसपास की नेबरहुड में देखा कि ऐसी क्या चीज़ थी जिसके लिए लोग किसी पर्सन को ढूंढ रहे हैं जो उनके लिए वो काम कर सके, तो उन्होंने उसी क्षेत्र में अपना बिज़नेस खड़ा किया। तो धीरे धीरे करके आप अपने और फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करके अपने साइड बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो सारी नॉलेज है, जहाँ आपने 9 to 5 जॉब से मैक्सिमम फ़ायदा उठा लिया, बजटिंग करके अपने घर के मैक्सिमम पैसे बचा दिए, उनको मैक्सिमम तरीके से इंटरेस्ट स्टॉक्स में डाल के कैसे आप मैक्सिमम तरीके से पैसा बढ़ा सकते हैं, पैसे से पैसा बढ़ा सकते हैं, वो कर लिया। तो सारी नॉलेज का होना ठीक है, राइटर कहते हैं अब और किसी वीडियो या बुक का इंतज़ार मत करो, एक्शन लो। गलती करोगे, सीखोगे, बेहतर बनोगे। सो बी बेटर टू बेस्ट, बी विद मी, माइंड ऑफ बुक।